डर जाती थी, उससे मैं ऐसा करती थी। तो जब हमारे घर आते हमारी मम्मी और चुगलियों की लिस्ट लगाती थी, इसके तो 2 लगाना, इसको तो ऐसा करो, ये तो ये नहीं करती, ये तो वो नहीं करता। भाई साहब हमें इतना डर लगा रहता था कि अगर हमने गेट से देख लिया कि टीचर आ रहे हैं, आज दिख गया हमें आते हुए, तो ऐसा करते थे जैसे एक सोसाइटी में या एक तरफ को, एक मोहल्ले में जितने भी बच्चे रहते थे उनके घर एक ही साथ जाने का प्लान बना लेते थे। तो बस वो उनकी चाय पकौड़ियाँ चलती थी, मतलब उनका नाश्ता होगा, घर आएंगे तो फिर उसके बाद जो मम्मियाँ चुगलियाँ करती थी कि इनको तो धो के रखना, तो इतना डर लगता था। जिस दिन हम दूसरे कमरे में छिप जाते थे और वहाँ से सुनते थे हमारी क्या चुगली हो रही है, मतलब हमारी मम्मियाँ क्या शिकायत हमारे टीचर से लगा रही। तो वो एक थप्पड़ मैंने खाया और उससे वो सबक लिया कि उसके बाद दूसरा थप्पड़ मैंने अपने जीवन में नहीं खाया, और मैंने एक भी थप्पड़ अपनी माँ से नहीं खाया। मेरी मम्मी ने हम दोनों भाई बहनों को कभी नहीं मारा, कभी नहीं, ऐसे भी नहीं टच, कभी नहीं। और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब हैं, और वो बहुत स्ट्रिक्ट रही, पर उन्होंने, हम उनकी आंखों से ही डरते थे, उन्होंने हमें कभी थप्पड़ नहीं मारा मेरी मम्मी ने। फादर मेरे हैं नहीं, तो मम्मी ने इसलिए भी कि पापा नहीं है करके भी वो मेरे को और मेरे भाई को कभी भी नहीं मारा। और मेरी मम्मी वर्किंग थी जब मैं 3rd में पढ़ती थी और मेरा भाई 1st में पढ़ता था, तब से मतलब मम्मी वर्किंग थी। तो वो हम स्कूल से आते थे, उतना छोटा मेरा 1 में पढ़ने वाला भाई और 3 में मैं थी, क्लास 3 में, तो कितना बड़ा होता है क्लास 3 का बच्चा। अपने भाई को मैं पूरा दिन देखती थी। मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब करते थे, सुबह 8-9 बजे चले जाते थे, रात को 7 बजे तक उनका जॉब था, तो आते आते उनको 8 बजे आते, तो उतने टाइम स्कूल से घर आना, अपने कपड़े चेंज करना, भाई के चेंज कराना, मकान मालिक से चाबी लेना, घर खोलना, खाना उसको खिलाना, अपने जूते वूते सब रखना, होमवर्क कर लेना अपनी माँ के आने तक। आजकल देखो मेरी बेटी से कहती हूँ होमवर्क कर लो, तो अभी 4th में गई तो कहती आप भी यहीं बैठे करेगी, पर मैं कहूँगी मैं सब्जी चढ़ाऊँ तो कहती ना यहीं बैठे, तब करती। तो आजकल के बच्चे ऐसे करती है, पर वो उसके कि नहीं मम्मा आप यहीं बैठो। हमारी तो धो देती माँ, धोया कभी नहीं, लेकिन डर ही बहुत था हमको। तो खैर अब वैसे बच्चे भी नहीं है, ना टीचर है और ना उस तरीके का संस्कार है। क्या कौन से क्वेश्चन पे थे हम? ये वाला क्वेश्चन था, ये यहाँ तक हमने कर लिया है ना। देखो अब इसमें क्या है, डी गिवन है आपको। देखो ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, कल भी मैंने ये बात बताई, पहले तो बी स्ट्रेट, बी अटेंटिव एंड बी इन द मोड ऑफ स्टडी। मतलब आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ बच्चों के चेहरे से लग रहा है कि इन्होंने पढ़ना है, मजबूरी में मत बैठो। जिस दिन मजबूरी जैसी लगती है ना कि हाँ ये मैथ्स का पीरियड क्यों पढ़ रहा है, उस दिन बता दिया करो वहाँ एक बच्चा आके कि मैम आज मत आइए, आज हमारा पढ़ने का मन, मैं भी बैठ के आराम से चाय पकौड़े खाऊंगी, वहाँ क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। और जब क्लास में हो तो अटेंटिव होके बैठिए। देखिए डी दिया है, S9 दिया है, मतलब 9 टर्म्स का 9 टर्म्स का सम दिया है। S9 आपको दिया है 75, पहले सारी चीज़ें लिख लिया करिए। D आपको दिया है 5, ठीक है। A आपको नहीं पता और A9 निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 चीज़ें नहीं पता, जहाँ भी आप देखेंगे कि नहीं, हाँ A नहीं पता और A9 नहीं पता, D पता है। D क्या है? पता है। तो आप जो है कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? पहले AN लगाएंगे, फिर TN SN लगाएंगे, या दोनों एक साथ लगाएंगे? क्या करना पड़ेगा इसमें? अगर मैं AN का फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला रख के देख लेना चाहिए। अगर मैं AN का फॉर्मूला लगाती हूँ, यानी A9 का, ठीक है, A9 का मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा? देखो ये हम खाली करके देख रहे हैं, आप अज्यूम करिए। यहाँ आपको A पता है? नहीं पता। A नहीं पता। D आपको पता है? N आपको पता है? बिल्कुल पता है। A9 लिख रही हूँ तो यहाँ 9 - 1 लिखेंगे, ठीक है। D आपको पता है 5, लेकिन इससे क्या होगा? A नहीं पता है, A नहीं पता है। अगर A यहाँ पे पता होता तो A9 निकल जाता, तो A तो हमें पता ही नहीं है और A यहाँ से निकल भी नहीं सकता क्योंकि A9 भी पता नहीं। अगर A9 पता होता तो A निकल जाता, A पता होता तो A9 निकल जाता, पर दोनों ही पता नहीं। ठीक हो गया। अब मैं देखूं, हमने कहा चलो ठीक है, हम SN का फॉर्मूला लगा के एक बार ट्राई करते हैं। मैं ये खाली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन। अब मैं अगर S9 का फॉर्मूला लगाऊंगी, S9 = क्या हो जाएगा? N/2। N की जगह हमारा न, देखो बेटा जो यहाँ पे लगा है यही N है, ठीक है। तो ये हो गया N/2 यानी 9/2 2A। A हमें नहीं पता है, प्लस N - 1 यानी कि 9 - 1 इंटू D यानी कि 5, ये है। अब मुझे देखो
देखते ही मुझे दिख रहा है कि S9 भी मुझे पता है। S9 कितना दिया उसने 75। अब आप खुद देख लीजिए, इस इक्वेशन को देखिए, आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में ये 8 हो गया, 8 5 जो 40 हो गया ये, ठीक है। आपको इस इक्वेशन में देखते ही दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही अननोन, एक ही वेरिएबल है a, जिसको मैं आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकती हूँ। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि फॉर्मूले में कितनी चीज़ें दी हैं और किससे निकाल सकते हैं। जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि यहाँ से a कितना आएगा। ये 2 को आप सबसे पहला काम ये कर लीजिए, इसको इधर ले जाओ तो ये 150 हो जाएगा। 150 75 का डबल होता है कि नहीं? ठीक है, यहाँ बचा 9 × 2a + 40। पकी पकाई खीर खाने की मत सोचा करिए, पहले आप सॉल्व करिए। ये नहीं कि मैम कर रही है तो इसी में से उतार दो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 9 का। चाहे तो आप 150 के इधर ले जाके 360 को माइनस कर लीजिए। 18 कितना आया माइनस करके बताओ। 210 माइनस का कितना आया? 210 ही तो आएगा माइनस में और 18। पहले आप इसी को चेक कर लो, ए हमने सही निकाला कि नहीं, फिर आगे का निकालो। आंसर शीट में देखो ये सही है, यही है, ए यही आ रहा है। ए की वैल्यू आ गई, बोल कौन रहा है? -35/3। अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? A9 को क्या लिखेंगे? a + 8d। तो a आ गया -35/3। 8 तो 8 ही है, d 5 है, तो कितना हो गया? इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लीजिए। ये कितना हो गया? 4 3 12, 120 हो जाएगा अपॉन 3। कितना आया? 120 में से 35 गया, कितना बचा? माइनस का या प्लस का? 85 प्लस का अपॉन 3, यही आ रहा है। तो ये हो गया। देखो, आपने ये नहीं सोचना है कि कुछ अलग तरीके का नंबर आ रहा है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ भी दे सकता है आपको बना के, ठीक है। बस सिर्फ ये आपने तभी सोचना है कि ये आंसर नहीं हो सकता, वो एन के केस में आपने सोचना है। एन के, जब आप एन निकालते, एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन पॉइंट में नहीं हो सकता। ये आपने सिर्फ एन के केस में देखना, डी या ए के केस में नहीं देखना, ठीक है। डी पॉइंट में भी हो सकता है, ए पॉइंट में भी हो सकता है, अपॉन में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, सब में हो सकता है। बाकी किसी में नहीं देखना, बस एन के केस में ये 3 चीजें देखनी है, बाकी के केस में नहीं देखनी है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन आप फटाफट सारे बच्चे स्टार्ट करिए। ये वाला क्वेश्चन सारे A2 है, ए और डी दोनों पता है। A2 है, D8 है, SN 90 है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? क्या नहीं है आपके पास? N नहीं है, SN लिखा है उसने। अगर ये टर्म पता होता तो ये बताता कि कौन कितने टर्म का सम 90। तो N आपने निकालना है, N आपको नहीं पता है, N निकालना है और AN निकालना है। अब AN कैसे निकलेगा? AN भी तो तभी निकलेगा जब N पता होगा। भाई AN कब निकलेगा? जब N पता होगा। तो N आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? जब AN ही पता नहीं है और N भी पता नहीं है तो AN के फॉर्मूले से N नहीं निकाल सकते। AN के फॉर्मूले से N नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें दोनों चीजें रखनी पड़ती है, AN भी नहीं पता और M भी नहीं पता। तो किसके फॉर्मूले से निकालेंगे? N SN के फॉर्मूले से। तो SN का फॉर्मूला लगा लीजिए। SN का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है? n/2 वाला, n/2 वाला फॉर्मूला लग सकता है? SN = n/2 a + l, ये लग सकता है? नहीं लग सकता, लास्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है।
तो पहला ही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्या फॉर्मूला है वो? Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू, तो यहाँ पर Sn इक्वल्स टू, Sn पता है आपको, इसकी जगह 90 रख दीजिए, 90 इक्वल्स टू n नहीं पता है आपको, ठीक है, तो 2 इंटू a पता है आपको कितना है 2, n आपको नहीं पता है, d पता है कितना है a, ठीक है। इस 2 को सबसे पहला काम उधर ले जाएंगे, या यहाँ से कॉमन आएगा तो कॉमन भी करके काट भी सकते हैं, ये हो जाएगा n/2, देख रहे हो 2 यहाँ भी है, 2 8 भी 2 का मल्टीपल होता है तो 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा n-1 इंटू 4, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो 4 ही बचा, तो ये कट गया, 90 इक्वल्स टू हो गया n इंटू 2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, 4n-4, ठीक है, तो 90 इक्वल्स टू हो गया n, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचे, 4n-2। एक बात याद रखना कि जब हम Sn से n निकालते हैं, सुन लीजिए फिर से, जब हम Sn के फॉर्मूले से n निकालने जाते हैं तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उसको आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ता है। इसको मैं एक साइड ले आती हूँ पूरी को, 4n² माइनस 2n, 90 को उधर ले जाते हैं, -90 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए और n की 2 वैल्यू आएंगी जिसमें से एक पॉसिबल होगी और एक पॉसिबल नहीं होगी, n 2 नहीं हो सकते, तो एक ऐसी आएगी जो या तो नेगेटिव आएगी या फ्रैक्शन में आएगी, और एक ठीक आएगी, जो ठीक वाली है उसको हम यूज़ करेंगे। आपको 90 के 2 ऐसे टुकड़े ढूंढने, 90 के नहीं सॉरी 94 का, अच्छा ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड भी है, 2 से और डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, 45 के 2 ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनका अंतर -1 आए, 45 के क्या होंगे, करते हैं ना इससे जो आता है फिर उसका, हाँ 10 - 9, 10 - 9 नहीं लिखेंगे, 9 - 10 लिखेंगे, क्योंकि बीच में माइनस आना है, -1 आना है बीच में, क्या आना है -1, तो आप लिखेंगे 9 - 10 - 45, ठीक है, 2n + 9 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 5, ये हो जाएगा 2n + 9, तो यहाँ से फिर से 2n + 9 कॉमन लेंगे पूरा ब्रैकेट, यहाँ से बचेगा n - 5, तो देखो ये वाली तो वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि जब आप 2n + 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से n = 9/2 आ जाएगा माइनस का, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। अब जो n की वैल्यू 5 है उसका इस्तेमाल करिए दूसरी चीज़ निकालने में, a निकालने में, यानी आपको a5 निकालना है। अब n पता चल गया ना 5 है, तो a5 क्या होता है a + 4d, अब ये भी आपको पता है, d भी पता है, 4 तो 4 ये निकालिए, कितना आ रहा है 34, आंसर शीट से बता रहा है कि निकाल लिया, चलो करो जल्दी, सारे बच्चे निकालो a + 4d, a5 की वैल्यू, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम के लिए तैयारी होगी आपकी, ये मत सोचा करिए हमेशा दूसरा ही निकाले और हम खाली लिख दें उसको, फोर आ रहा है, आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन लगाइए, a = 8 an, देखो यहाँ भी आपको n पता नहीं है, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही जैसा, यहाँ n और an निकालने थे, यहाँ n और d निकालना, n और d, Sn दिया है लेकिन d नहीं पता, a पता है और an पता है, तो यहाँ किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इससे निकालने, इससे भी हो जाएगा a + n वाला, क्योंकि ना देखो अगर ये तब लग जाता है जब ये चीज़ सेम हो, कहाँ गया, ये सेम हो, तो ये भी an की ही वैल्यू है और ये Sn की वैल्यू, माने n दोनों जगह सेम ही है, माने अगर ये a8 की वैल्यू है तो ये भी s8 की वैल्यू है, अगर n 8 आ जाता है तो एग्जाम्पल के तौर पर, जब ये दोनों सेम होते तब ये लग जाता है, लेकिन जहाँ अलग होते वहाँ नहीं लगता, ठीक है।
तो ये लग जाएगा इसको। लास्ट में जो लड़कियों को हंसी आ रही है ना, इनको मैं अभी थप्पड़ ही थप्पड़ बजाने वाली हूँ। कितना है ये 8 + 62, इसको लगा लीजिए। एसएन कितना दिया है 202, 210। सबसे इजी तो यही मेथड लगा। ये कितना हो गया 70, 35, 210/35 = 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए बस अब एन आ गया हाथ में। अब क्या दिक्कत, अब तो डी एन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। एन का फॉर्मूला मैंने, अब एन कितना है 6। तो ये जो एन दिया है, ये जो एन दिया है ये एक्चुअल में है क्या, A6 की वैल्यू दी है। ये A + 5 भी हो जाएगा। ये A6 की वैल्यू कितनी है 62 = A है 8 + 5 × 62 में से 8 माइनस कर दीजिए, अपॉन 5 कर दीजिए, जो भी आएगा देखो, चेक भी कर लेना आंसर। मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया ही होता है कि कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी चेक कर लेना। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलो अगला। तो ऐसे ही अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में क्लिक होता है कि आपने क्या करना है। इसमें ए एन दिए, देखो यहाँ भी एन सेम है। ए एन दिया है 4, ए एन दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है 40, माइनस का एन निकालना है और ए निकालना है। एन निकालना है और ए निकालना है। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है। जब ए एन दिया है और लेकिन यहाँ ए नहीं दिया है, यहाँ ए नहीं दिया है, किस फॉर्मूले से निकल रहा है, किस फॉर्मूले से निकल रहा है? जल्दी करिए, आपस में दिमाग लगाओ।